राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर दंगल शुरू हो चुका है। लगातार नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। बात कर लें मेवाड़ वागड़ की या फिर वो मारवाड़ क्षेत्र जहां पर 7 सीटों पर चुनाव है, और इस बार चुनाव बड़ा ही रोचक है। हमारे साथ जो सब प्रभारी हैं विजय राहटाकर जी जो हमारे साथ है, और सलूम्बर दौरे पर यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि मैडम 7 सीटों पर चुनाव है। दमखम के साथ बीजेपी जुट गई और कांग्रेस भी जुट गई। पहले तैयारी क्या है आपकी 7 सीटों पर हम अगर बात कर लें तो? भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी इस उपचुनाव के लिए हमने करी है। वैसे अगर देखा जाए तो हम एकमात्र पार्टी है जो हमेशा अपने संगठन को बहुत मजबूत रखती है, और पार्टी की जो हमारी जो आज की अगर हम स्थिति देखते हैं तो हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो संगठन की दृष्टि से हम बहुत मजबूत है, और उसी के साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी का नेशनल मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता है, जो वेल विशर है, वो अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कर रहे हैं। तो भारी संख्या में फिर से वो नए उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही पोषक है, अच्छी है। उसी के साथ साथ हमारे 2 मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी एक प्रभारी मंत्री है, एक स्थानीय मंत्री है। उन दोनों मंत्री ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज हम देखते हैं कि जब विकास की बात करते हैं तो बहुत शानदार तरीके से क्षेत्र का विकास हो रहा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता ने आशीर्वाद दिया, तीसरी बार हमारी सरकार बनकर आई, और हमने जनता की सेवा करने में कभी कमी नहीं करी। उसी के साथ साथ आज प्रदेश में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और बाई इलेक्शन आ रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे। सलूम्बर की जनता ने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद हमें फिर से मिलेगा, और यही आशीर्वाद आदरणीय अमृतलाल जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कार्यकर्ता उत्साहित है, काम में लग गया है, और बहुत अनुशासन में हमने सभी क्षेत्र में काम करने के लिए सोचा भी है, काम शुरू हो गया है। किन एजेंडे पर मैम इस बार चुनाव में पार्टी जाने वाली है? क्योंकि कांग्रेस भी अपने एजेंडे बता रही है, आप बीजेपी एजेंडे बता रही है। एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी 84 में जाएं, सलूम्बर में जाएं, या फिर वो दूसरी जगह तैयारी करें। एक तरफ बेनीवाल जो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, या फिर दूसरी तरफ अलग बात सामने आ रही है। तो एजेंडा क्या रहने वाला है? हमारा तो एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा है जनता के विकास का, उनके कल्याण का। हाँ, कांग्रेस को उनका एजेंडा ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि आज तक उनका जो एजेंडा था वो एजेंडा हमेशा एक ही रहा है कि झूठ बोलो, और इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, और उसी के साथ साथ चुनाव को निकाल दो, और बाकी 5 साल जनता को रोने के लिए छोड़ दो। ये तो कांग्रेस का एजेंडा है। तो हमेशा की तरह वो वैसा ही एजेंडा चलेंगे, पर हम विकास का एजेंडा लेकर जाएंगे, सेवा भाव का एजेंडा लेकर जाएंगे, और अच्छे तरीके से हम काम भी करेंगे। 84 सीट को किस नज़र से देखती हैं आप अभी? 84 सीट को हम जीत कर लाएंगे, हम अच्छा प्रयास करेंगे। वैसे भी एक बात ज़रूर है कि अगर आज चैलेंज किसी के सामने है तो वो कांग्रेस के सामने है। जो 6 सीटें हैं वो उन्हीं की जगह पे आज चुनाव हो रहा है। हमारी एकमात्र सलूम्बर की एक सीट है जहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी नहीं रहे हैं, बट कांग्रेस को तो चैलेंज है कि उनकी हर सीट को उनको ठीक से संभाल के रखना है। हमारे पास तो हम ये तय करके बैठे हैं कि हम ये जो 6 सीटें हैं, हमारी तो सीट हम लेकर आएंगे ही, पर बाकी सीटों पर हम अच्छा प्रयास करेंगे, और वहाँ पे बीजेपी के हमारे विधायक चुनकर आएंगे। कांग्रेस लगातार राजस्थान में प्रदर्शन कर रही है। आज भी सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदर्शन किया गया, प्रदेश भर में उनका प्रदर्शन रहा है। और वो क्या कर सकते हैं? जिस कांग्रेस ने जनता के साथ कभी नहीं चले, कभी जनता के प्रश्नों को समझकर नहीं लिया है, आज भी उनको जनता का जो दर्द है वो उनको समझता नहीं है। आज भी जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक विरोध करना है, टीका करने, इसीलिए वो कर रहे हैं। उनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है। जो दूसरी सीटें हैं, चाहे दौसा हो, चाहे बेनीवाल वाली सीट हो, या फिर हरीश मीणा वाली सीट हो, उस सीट को आप क्यों किस नज़र से देखती हैं? क्योंकि 6 सीटें हैं, 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें कांग्रेस की है, एक भारत आदिवासी पार्टी या कहें गठबंधन की है, और एक सीट सिर्फ भाजपा की है। तो उस सीट को जीतने के लिए भाजपा किस तरह के प्रयास करे? अब देखिए, लोकसभा में जो विपक्ष का जो एजेंडा था वो बहुत खराब ही था। लोग तो उनके साथ आने के लिए तैयार ही नहीं थे।
तो इन्होंने लोगों को संभ्रमित किया और कुछ कांड करके संभ्रमित करते हुए ये चुनकर तो आए, पर जनता को भी समझ में आ रहा है कि इनके साथ चल के नहीं चलेगा। तब तो जो हुआ वो हुआ, पर आज जनता ने तय कर लिया है कि झूठे लोगों के साथ वो नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ में आएंगे। हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम चुनकर आएंगे। आपके राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जिनके बेटे का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने खूब सारे सवाल उठाए। चर्चा ये भी रही कि पार्टी ने उन्हें दिल्ली तलब किया, दिल्ली बुलाया गया और जो प्रदेश का आला कमान उनसे रिपोर्ट मांगी गई। अब देखिए कि ये तो ऐसी बात है कि बीजेपी का अंतर्गत का ये विषय है। इसमें अगर कहीं गलतियाँ होती है, कहीं छूट जाता है, तो हम समय समय पे अपने लोगों को हम समझाते भी हैं, उनको कहते भी हैं कि गलतियों को नहीं करना है। पर मुझे एक ही कहना है कि कांग्रेस ने इसके लिए कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काम खुद कुछ करते हैं और लोगों के लिए कुछ अच्छा खासा काम कर सकते हैं तो उन्होंने खुश होना है। हमारे ऊपर उन्होंने खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपना काम अच्छा करना चाहिए। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा जी, जिन पर भी कांग्रेस लगातार पलटवार करती आई है, उनका कहना है कि कभी कहते हैं मंत्री नहीं है, कभी कहते हैं कि अलग बयान देते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो गोविंद सिंह डोटासरा जो लगातार उन पर पलटवार कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है। देखिए, किरोड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। वो हमारे मंत्री भी है, वो आ भी रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने अगर चर्चा कर दी है ना, तो हमने जो अच्छे काम किए उसके ऊपर उन्होंने चर्चा करनी चाहिए, जबकि वो अपने काम कार्यकाल में वो नहीं कर पाए उसके ऊपर चर्चा करें। ऐसी बातें करते हुए उनका कोई विकास का काम का एजेंडा सामने नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता उनकी बातों में कोई दम है। किरोड़ी जी हमारे हैं, अच्छे हमारे नेता हैं और वो शानदार काम कर रहे हैं। बेनीवाल जी ने कहा है कि वह चुनाव है और हरियाणा में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। बेनीवाल जी के लिए क्या कहे, बस एक ही बात है कि खिंसर हम बहुत अच्छे तरीके से जीत कर लेके आएंगे, यही उसका उत्तर हो सकता है। तो ये प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर जी, क्योंकि देखिए चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां ज़ोरों पर हैं, दमखम लगातार सभी पार्टियां हैं वह दिखा रही है और मेवाड़ वागड़ में खास तौर पर उत्साह हैं जो लगातार चरम पर है। TV9 के लिए राजेश नागी।